नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महताब। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधेपुरा शहर के बखरी गांव में है और आज शैलेंद्र बाबू की 21वीं पुण्यतिथि है। उसको लेकर यहाँ पर शहर के मधेपुरा शहर के कई गणमान्य व्यक्ति और यहाँ उनके प्रतिमा पर माला अर्पण करने के लिए आए हुए हैं। मुर्हो परिवार जो हमेशा गांव के आम लोगों के लिए करते रहे हैं, हमारे मामा का योगदान रहा है इस पंचायत से, इसलिए हमें गर्व है और मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर के। अत्यधिक खुशी मिली। हम सब लोग जो इस परिवार को चाहने वाले हैं, इस परिवार से जिनको सानिध्य मिलता है और इस परिवार के प्रति जिनकी निष्ठा है, सब लोग सुबह से ही यहाँ पुण्यतिथि में उन्हें हृदय की गहराई से श्रद्धांजलि दी। 21वीं पुण्यतिथि है। मैं यह परिवार आगे भी सच्चाई और उनके रास्ते चले और आम लोगों की खुशियों के लिए काम करे, ये मेरी शुभकामना। हमारे पिताजी थे श्री स्वर्गीय शरद नारायण मंडल, जिनका देहांत 2004 को 19 नवंबर को हुई थी और ये यहाँ के मुखिया थे। बहुत ही समाज सेवी थे। समाज में हर गरीब अच्छे लोग थे जो सब लोग को सेवा करते थे। इस गांव के काफ़ी चर्चित थे। अचानक उनका हृदय गति रुक जाने के कारण उनका 2004 के 19 नवंबर को स्वर्गवास हो गया था। उन्हीं की याद में हम लोग लगातार 2005 से आज 2025 तक हर एक साल उल्लास के साथ उनकी याद में ये पुण्यतिथि मनाते हैं। सांसद पप्पू यादव जी आ रहे हैं आज और सब शहर के बहुत गणमान्य व्यक्ति सब, मधेपुरी जी, भूपेंद्र बाबू वो आ रहे हैं, आए हैं, RK पप्पू आए हैं, सीता बाबू आए हैं और सब बहुत लोग सब आए हुए हैं। पापा इस गांव के बहुत सामाजिक आदमी थे। समाज के हर गरीब शोषित लोग को हर वक्त साथ देते थे और उनकी याद में हर वक्त चर्चा होते रहती है। वो थे जब तक मुखिया या गांव में रहते थे तो इस गांव का बहुत ज़्यादा उद्धार काम होता था उनके द्वारा। तो वही सब चीज़ के हम लोग याद करते हैं। एक में जब मुखिया बने तो बखरी को परिवार समझा और बेटा से भी बढ़कर लाड प्यार दिया। वो महान आत्मा के सपूत थे और सामाजिक परिवेश में उसका जो देन है, उस देन को अगला पीढ़ी से लेकर के आज तक का युवक उसको याद करेगा। शैलेंद्र जी क्या थे, इसीलिए सामाजिक जीवन जो उसका था वह सामाजिक स्तर पर समाज के हित में, छात्र के हित में, व्यापारी के हित में, संवेदक के हित में सारा काम वो किए और सामाजिक ओत पोत से भरा हुआ उसका जीवन था। भगवान और सैमिक घटना हो जाने के बाद यह धरती थोड़ा वीरान लगता है, लेकिन हम आशा करते हैं शैलेंद्र बाबू से भी अधिक उनके पुत्र में सामाजिक गुण आ चुका है और हम आशा करेंगे आलोक बाबू से कि निश्चित रूप से बाप के यादगार में आप उसी जीवन स्तर पर चले। आदरणीय स्मृति शेष शैलेंद्र बाबू के आज 21वीं पुण्यतिथि पर उन्हें हार्दिक रूप से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनका जो ये व्यक्तित्व रहा, वो व्यक्तित्व के धनी थे और इस समाज में जो उनकी भूमिका रही, ज़रूरतमंदों को उसके मुताबिक उन्हें
सहारा देना और सदा भाईचारा कायम रखना। समाज में जो भी व्यक्ति थे उन्हें बराबर मिला करके चलते थे। वे इस पंचायत के सम्मानित मुखिया जी भी थे रहे हैं और उनके कार्यकाल बड़ी ही प्रशंसनीय रहा है। अपने समय में वो एक उन्हें जो पंचायत करने की एक कला थी, शायद बृहद कोई पंचायत नहीं हुआ, एकदम उनको बुला करके थोड़ा समझा देते थे तो फिर आवश्यकता नहीं होती थी कि वह मामला थाने तक जाए। ऐसी प्रशंसनीय बराबर काम किए और उनकी कमी मात्र इस पंचायत में ही नहीं, इस क्षेत्र में भी उनकी बहुत बड़ी कमी खल रही है। और बराबर हमें जो है, हम मिलते थे उनसे, बराबर वो एक पिता एक अभिभावक की भूमिका में हमें स्नेह प्यार देते थे। आज बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है, बहुत बड़ी क्षति इस पंचायत को हुई है। उन्हें मैं अंत में पुनः उसे सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कहता हूँ कि गुजरेंगे तेरे बाद भी कुछ लोग यहाँ से, पर तेरी खुशबू की महक कभी कम नहीं होगी, कभी कम नहीं होगी। इसी के साथ मैं जिला परिषद उपाध्यक्ष मधेपुरा रघुनंदन दास, मैं अभी इसी पंचायत से हूँ, इसी क्षेत्र से हूँ और मैं पुनः 21वीं पुण्यतिथि पर आदरणीय स्मृति शेष शैलेंद्र बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तिथि पर मैं यही कहना चाहूँगा कि शैलेंद्र बाबू माने सुलझे सोच के एक नेक इंसान व्यक्ति थे। वो इतना मिलनसार थे कि आज की तारीख में भी उनके मुखिया कार्यकाल की प्रशंसा की जाती है। उनकी प्रशासनिक क्षमता और उनकी पारदर्शिता घर घर में आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये विरासत जो शैलेंद्र बाबू ने छोड़ कर गए, और ये विरासत को कितना आगे आलोक बाबू ले जाने का काम कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आलोक बाबू वर्दी सन ऑफ ए वर्दी फादर के रूप में उनके लिगेसी को और आगे बढ़ाएं। और ऐसा लगने लगा है कि मधेपुरा के जितने भी गणमान्य लोग हैं, आलोक बाबू आए हुए हैं यहाँ। डॉक्टर लोग, डॉक्टर सजदानंद यादव, डॉक्टर RK पप्पू, संजय यादव आँख के डॉक्टर हैं और बहुत सारे लोग, हमारे मुखिया जी वहाँ से झलाड़ी से आए हुए हैं, रविंद्र कुमार सिंह, और जितने भी स्कूल के हैं, सत्यजीत बाबू वगैरह जितने भी लोग हैं, मीडिया के भी लोग हैं, वो तमाम लोग उन्हीं के कारण, उनके पुत्र के कारण, उनके विचार से अवगत होकर के जितना भी लायंस क्लब के मेंबर लोग हैं, वो तमाम लोग आए हुए हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि वो आलोक बाबू भी कितने मिलनसार हैं। उन्हीं बीच सबसे पहले आप अपना परिचय दें। डॉक्टर आलोक कुमार, पूर्व प्राध्यापक पार्वती साइंस कॉलेज मधेपुरा। अब क्या लगेंगे शैलेंद्र बाबू के? हमारे वो बड़े साधु थे और उन्हीं के सदप्रयास से ये रिश्ता जुड़ा। इसके लिए हम उनके विशेष रूप से आभारी हैं। आज ये पुण्यतिथि है और जो शैलेंद्र बाबू करके गए, अपनी छाप छोड़ कर गए, बखरी गांव में लोगों की यादों में बसे हैं। और इस पुण्यतिथि पे 21वें पुण्यतिथि पर आप श्रद्धापूर्वक अपनी श्रद्धांजलि देकर आए हैं। क्या लगता है, आलोक बाबू ये विरासत आगे बढ़ाए हुए हैं? आलोक बाबू क्या कर रहे हैं, उनकी यादों को लेकर चल रहे हैं कि नहीं? जनप्रतिनिधि तो आते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे, लेकिन शैलेंद्र बाबू ने जो एक मिसाल कायम की वो अद्भुत है। वो इस क्षेत्र के मुखिया थे और उनकी लोकप्रियता यूं ही नहीं थी। जितने यहाँ के आम आवाम हैं, हर वर्ग के वो चाहते थे और सरकारी योजनाओं का लाभ वो 100% दिलाने में तत्पर रहते थे। यही वजह है कि आज उनकी कमी लोगों को खल रही है।